जीरो जो पी ऑफ एक्स है, जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका जो जीरोज है आर डबल इन वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ 2x² माइनस 5x प्लस 3। जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसका डबल है हमारा x² प्लस px प्लस q का जीरो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस c अपॉन ए किसका वैल्यू है? तो भैया प्रोडक्ट का, यानी अल्फा इंटू बीटा। अरे भैया चमका की नहीं लड़का सुन, लड़का क्या कर लड़की से, लड़का लड़की से कह रहा है कि बाबू आप मेरे लिए राधा हो, ठीक है। अब लड़की का रिप्लाई सुनना। अब लड़की तो रिप्लाई देगी, लड़की उतना ही होशियार। लड़की बोल रही है कि जानते हैं बाबू आप मेरे लिए कृष्ण हैं। गलती से फोन यहाँ पे हम बोल रहे हैं हम बोले जल्दी भाग जाओ नहीं तो हम है कौन। हाँ तो भाई साहब वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है? एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि भैया मेरा हेल्थ उतना अच्छा नहीं था, और आप अभी भी सुन सकते हैं आवाज, आपको फर्क जरूर समझ में आएगा। कोई बात नहीं बाबू, फिर भी अपना काम चलना चाहिए, आपका जो सिलेबस है जरूर कंप्लीट होगा। चलो बच्चा शुरू करते हैं आज बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत शानदार लेक्चर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और भैया ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल चैप्टर है, यानी अगर आपने इस चैप्टर में जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ लिए तो बता रहे हैं आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आप अब एग्जाम में कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को करके आएंगे, वो खुशी से करके आएंगे। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। बस थोड़ा सा आपको एक इनकैप दे देते हैं कि इस पूरे लेक्चर में क्या मिलेगा। तो भैया सबको पता है कि जहाँ गोलू भैया होते हैं वहाँ कॉमेडी मिलना पक्का है, आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा, आपके जो सुविचार है वो थोड़ा सा चेंज होंगे, और भैया मैथ तो जरूर मिलेगा। चलो बच्चा शुरू करते हैं लेक्चर को। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। तो भैया शुरू करेंगे डिफिनीशन से। देखो सबसे पहले किसी चैप्टर पढ़ने से पहले मैथ में कोशिश ये करो कि जो चैप्टर का नाम है उस नाम से आप ये क्लियर कर लो कि चैप्टर हमारा क्या कुछ होने वाला है। देखो जो हमारा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिफिनीशन क्या होता है आराम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं है। देखो पॉलिनोमियल का डिफिनीशन होता है एन एक्सप्रेशन इज इन फॉर्म ऑफ a0xn। जल्दी बोलो, मेरे साथ बोलना है, सबको बोलना है मेरे साथ। क्या है भैया? एन एक्सप्रेशन इज इन फॉर्म ऑफ a0xn प्लस a1xn माइनस 1 a2xn माइनस 2 डॉट an x0। क्या है भैया? a0xn a1xn माइनस 1 a2xn माइनस 2 डॉट an x पावर 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। क्या है भैया? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या हमारा इक्वेशन होगा? भैया इक्वेशन नहीं होगा। पॉलिनोमियल क्या हमारा एक एक्सप्रेशन है। यानी इस पूरे चैप्टर में इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे भैया? एक्सप्रेशन का बात करेंगे। यानी जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा क्या होगा? एक्सप्रेशन है। यानी पॉलिनोमियल यानी एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में होता है? तो भैया a0xn a1xn माइनस 1 a2x माइनस n माइनस 2 डॉट an x पावर 0 के फॉर्म में, जहां वेयर a0 a1 a2 an क्या है? हमारा कांस्टेंट है। क्या है भैया? कांस्टेंट है। और जो xn माइनस 1 x0 हमारा क्या है बाबू? वेरिएबल है। और जहां हमारा n क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी हमारा कितना डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है। देखो आराम समझेंगे, हमको पता है क्या वो कांस्टेंट वेरिएबल और डिग्री में अंतर नहीं कर पा रहे होंगे, आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा होगा। बाबू सिंपल वे में सोचो, कांस्टेंट मतलब क्या होता है? आप आराम से बताओ कांस्टेंट मतलब क्या होता है। तो भैया क्या ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, जो हमारा वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। क्या भैया? जो वैल्यू हमारा फिक्स हो। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो हमारा वैरी करे। क्या है बाबू? जो हमारा वैरी करे, यानी जो हमारा चेंज हो। क्या भैया? जो हमारा चेंज हो जाए उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और डिग्री क्या होता है? तो भैया डिग्री का तो मतलब सबको पता है, क्या होता है? हाईएस्ट पावर। क्या होता है भैया? हाईएस्ट पावर। क्या होता है भैया? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जो हमारा x है उसका हाईएस्ट पावर क्या है? वही हमारा डिग्री कहता है। अरे समझे कि नहीं समझे? बाबू चमका कि नहीं चमका? अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि कांस्टेंट मतलब जिसका दाम फिक्स हो। जैसे आप कुरकुरे समझ सकते हैं कि भैया किसी भी दुकान पे से 5 वाला कुरकुरे खरीदोगे तो उसका वैल्यू 5 रुपया ही होगा। किसी भी दुकान पे से अगर आप चीनी खरीदो, ठीक है, चीनी का वैल्यू एक दुकान पे 40 रुपए का मिल रहा है, दूसरे दुकान पे 30 रुपए का, तीसरे दुकान पे 40 रुपए का, तीसरे दुकान पे हो सकता है कि 45 रुपए, किसी किसी दुकान पे 44 रुपए का मिलेगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कुरकुरे का जो वैल्यू है हर एक दुकान पे से लेंगे तो 5 रुपए का मिलेगा, यानी उसका वैल्यू फिक्स हो गया, यानी हमारा क्या आ गया? कांस्टेंट में आ गया। और जो भी हमारा दाल होता है, चीनी होता है, वो हमारा किस में आ गया? वेरिएबल में आ गया। क्यों? क्योंकि उसका हर एक दुकान पे अपना अलग अलग वैल्यू है। बात समझे कि नहीं समझे? जिसका वैल्यू चेंज हो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, और जिसका वैल्यू फिक्स उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? एक एक्सीडेंट सुनो, बहुत मजा आएगा, सुनो आराम सुनो। एक एक्सीडेंट हुआ था कि हम क्लास में पढ़ा रहे थे, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रहे थे। जिस तरीका से भी हमने आपको समझाया कि कुरकुरे हमारा आता है कांस्टेंट में, दाल चीनी आता है वेरिएबल में, उसी उस क्लास में समझा रहे थे। एक बच्चा से पूछे हम
अब नेक्स्ट दिन बताओ बाबू वेरिएबल किसको कहते हैं, तो कह रहा है भैया दालचीनी वेरिएबल, कुरकुरे हमारा कांस्टेंट। आए बचवा एग्जाम में आप ये लिख के आओगे कि पोलिनोमियल हमारा दालचीनी वेरिएबल और हमारा कुरकुरे कांस्टेंट, क्या पॉसिबल है? हम मैथ पढ़ रहे हैं या फिर हम दुकानदारी पढ़ रहे हैं, यानी क्या हम बिजनेस का बात कर रहे हैं यहाँ पे? बताओ नहीं। तो क्या आपके एग्जाम में पूछेगा अगर कि गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट, गिव मी द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल, तो आप ये लिखेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट आर कुरकुरे और एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल आर द दालचीनी? नहीं लिखेंगे। तो भैया अब समझते हैं हम लोग ये जो कांस्टेंट वेरिएबल है इसको क्यों कांस्टेंट कहते हैं। यानी अब हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में सीखेंगे और मैथ के टर्म में सीखेंगे कि आखिर इस टर्म को a1 a2 an को कांस्टेंट क्यों कहते हैं और x का जो नाम है उसका वेरिएबल नाम क्यों रखा है। जो हमारा भाई चिंटू मिंटू है, एक का नाम चिंटू क्यों है, एक का नाम हमारा मिंटू क्यों है, अब इसमें फर्क समझेंगे। देखो मान लो बाबू आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, मान लो x+3, नॉर्मल इक्वेशन मान लेते हैं जिसमें हमारा क्या है p ऑफ x बराबर x+3 है। अब अगर आपसे पूछे हम कि बताओ चिंटू कि p ऑफ 1 का मान क्या होगा, तो भैया आप क्या कहेंगे कि x जगह पे 1 रख देंगे यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 4। अगर तुमसे पूछे बताओ p ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि p ऑफ 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, 3 + 3 यानी कि 6 हो जाएगा। यानी आप क्या कुछ गौर कर रहे हैं, क्या गौर कर रहे हैं कि क्या हमारा 3 किसी इक्वेशन में चेंज हुआ है? बताओ भैया, जो हमारा 3 है वो कहीं चेंज हुआ? देखो 3 इक्वेशन में भी था, 3 हमारा वैल्यू में भी है, 3 क्या है भैया, वैल्यू में भी है, तो क्या हमारा 3 चेंज हुआ है? नहीं चेंज हुआ है। जो टर्म हमारा चेंज हुआ तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जल्दी बोलो, अरे बोलो भैया, कांस्टेंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसका नाम कांस्टेंट हो गया। और अगर आप गौर करें तो जो x का वैल्यू है p ऑफ 1 में चेंज, p ऑफ 2 में चेंज, p ऑफ 3 में चेंज, यानी जब हम लोग x का वैल्यू चेंज करते हैं, क्या करते हैं भैया, जब हम लोग x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू भी चेंज हो रहा है। अरे बबुआ दिखा कि नहीं दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, दिखा कि नहीं दिखा। जो हमारा x का वैल्यू है, जो x का वैल्यू है हमारा चेंज हो जा रहा है। जो हमारा x का वैल्यू है हमारा चेंज हो सकता है, x हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और जैसे हमारा x का वैल्यू चेंज होता है हमारा पूरा पॉलिनोमियल का मान चेंज हो गया। यानी क्या कर रहा है, हमारा वैल्यू चेंज कर रहा है, हमारा वैल्यू वेरी कर रहा है, हमारा वैल्यू फिक्स नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, तो इसलिए हम x को क्या कहते हैं भैया, वेरिएबल कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अरे वो चमका कि नहीं चमका, अरे वो चमका कि नहीं चमका। वेरिएबल क्या है, जिसका वैल्यू चेंज हो सके, जिसका वैल्यू हमारा चेंज हो सके, 1 से 2 हो सके, 2 से 3 हो सके, 3 से 4 हो सके, और कांस्टेंट का जो हमारा फिक्स हो, किसी भी वैल्यू पर उसका वैल्यू निकाल ले, वो हमारा चेंज नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पे इस जगह पे आप 100 भी रख लेंगे तो भी हमारा 3 ही रहेगा, 3 चेंज नहीं होगा। इसलिए 3 हमारा कांस्टेंट हुआ और x हमारा वेरिएबल हुआ। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो ईमानदारी से बोलो, क्या आपको ये बात क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्या क्लियर हुआ? अभी भी नहीं क्लियर हो तो लो एक और शानदार एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से तो आपके मेन एकदम खुल जाएंगे, एकदम आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगा। कांस्टेंट क्या हुआ, तो भैया कांस्टेंट हुआ आपका उनके लिए प्यार। अरे भैया ओह, आप लॉयल्टी का बात कर रहे हैं। अरे हम इतना लॉयल है कि हम अपने आप को ही भूल गए। तो भैया जो आपका प्यार है, जो उनके लिए आपका प्यार है, जो कांस्टेंट है, जो फिक्स है, जो लॉयल है, वही हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और उनके लिए जो आपका प्यार है, जो हर एक सेकंड बदलता रहता है, कभी इस पे आ गया, कभी उस पे आ गया, कभी तीसरे पे चला गया, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं भैया, वेरिएबल कहते हैं। बोलो बात चमका कि नहीं चमका? बोलो भैया दिमाग में गया कि नहीं गया? क्या सेरिब्रम में आपके बात ये गया कि नहीं गया? बोलो, क्या आप ये कह सकते हैं कि 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है? 3 हो गए आप, 3 हो गए आप जो x से प्यार करते हैं, जो x के लिए आप एकदम लॉयल हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। और x है उनका प्यार जो आपके लिए बदल जाता है। 1 देखा 1 हो गया, 2 देखा 2 हो गया, 3 देखा 3 हो गया। अरे बात समझे कि नहीं समझे? जो x का जो प्यार है 3 के लिए वो हमारा वेरिएबल है, मगर जो 3 का जो प्यार है x के लिए हमारा फिक्स है, लॉयल है, कांस्टेंट है। बात समझे कि नहीं समझे? अरे चमका कि नहीं चमका? अब चलते हैं बाबू हम छोटा छोटा क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है उस क्वेश्चन को करते हैं, धीरे धीरे हमारा जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? और चलते हैं बाबू ये सब क्वेश्चन पे, जो कि एकदम आसान आसान क्वेश्चन, लड्डू लड्डू सवाल है, एकदम लड्डू है भैया आपके लिए। तो हम बता, हमको पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये सवाल आपके लिए एकदम लड्डू है। चलो भैया इस लड्डू को खा के दिखाओ, एकदम आराम से धीरे धीरे खाना है। देखो हमको निकालना है p ऑफ 1। क्या करेंगे, जहां x है वहां पे क्या रख देंगे, 1 का वैल्यू रख देंगे। यानी p ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारा, जहां x है वहां पे 1 का वैल्यू रख दो। बात समझे कि नहीं समझे? यानी ये हो गया हमारा 1।
हमको निकालना है पी ऑफ टू। कैसे निकलेंगे, जहां एक्स है वहां पे रख देंगे टू का वैल्यू। बात समझे कि नहीं समझे, ये हो गया 5। अब पी ऑफ थ्री कैसे निकलेगा, जहां हमारा एक्स है, जहां हमारा एक्स है, जहां हमारा एक्स है वहां पे क्या रखेंगे, थ्री का वैल्यू रख देंगे। अरे बात समझे कि नहीं समझे, चौथी 12 में से 3 गया कितना बचेगा भैया, 9 बचेगा। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक और आसान क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है भैया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जल्दी बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। एकदम आसान है, एफ ऑफ थ्री निकालना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ थ्री निकालना है। जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पे थ्री का वैल्यू रख दो। 2 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस 3 इंटू थ्री प्लस 1, यानी हमारा क्या जाएगा, ये थोड़ा गौर कीजिएगा, एकदम आसान है। ये कितना हो जाएगा, तो भैया 2 इंटू 9 माइनस 9 प्लस 1 कितना आ गया भैया, तो हो गया 18 में से 9 घटा 9 बचा, 9 प्लस 1 कितना हुआ, 10 हुआ। बात समझे कि नहीं समझे। अब निकालना है बाबू एफ ऑफ माइनस टू। थोड़ा ध्यान देना, माइनस टू में आप थोड़ा सा गौर करें, क्यों, क्योंकि जहां हमारा एक्स है वहां पे माइनस टू रखना है। क्या रखना है भैया, जहां एक्स है वहां पे हमको रखना है माइनस टू। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अरे बोलो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। ये देखो टू का क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, माइनस टू का स्क्वायर क्या करेंगे भैया, 4 कर देंगे। और माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस होता है, और जल्दी बोलो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस होता है, यानी क्या यहाँ पे हम प्लस 6 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे 1 कर दो, यानी हो गया 4 दूनी के 8, 814, 14 कितना हो गया भैया, 15 हो गया। समझे कि नहीं समझे। अब निकालना है हमको एफ ऑफ माइनस 1। क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस 1 रख देंगे। 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा भैया, देखो 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 1 होता है। 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1 क्या प्लस 3 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा प्लस 1, यानी हो जाएगा 2 एकम 2, 3 2 5, 5 कितना हुआ भैया, 6 हुआ, यानी कितना वैल्यू आएगा, 6 आएगा। बोलो क्या आप ऐसा वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आपसे अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या अब से आपसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है तो भैया वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलना है, एकदम नहीं भूलना है। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलो जिसको भी इसमें डाउट है भैया, इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं है। जहां जहां हमारा एक्स है वहां पे 1 रख दिए, जहां एक्स है वहां पे 2, जहां एक्स है वहां पे 3 रख दिए। जहां जहां हमारा देखो इक्वेशन में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख दिए, 3 रख दिए। जहां एक्स है -2, जहां एक्स है वहां पे -1 रख दिए। फिर तो इसको सोल्व कर दिए, जो कि क्लास 5-6 का बच्चा भी कर लेगा। हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आपके लिए एकदम लड्डू हो गया होगा। चलो आराम से बनाओ, धीरे धीरे बनाओ। देखो क्या करेंगे, जहां हमारा x है, जहां हमारा x वहां पे क्या रख देंगे भैया, -1 रख देंगे। तो 2 इंटू -1 -4 क्या हो गया, -2 -4 कितना आ गया, -6 आ गया। अब देखो हमको निकालना है p ऑफ 1। जहां x है वहां पे क्या रख देंगे, p ऑफ 1 रख देंगे, यानी 2 -4 कितना आ गया, -2 आ गया। हमको निकालना है p ऑफ 2। क्या करेंगे, 2 इंटू 2 -4, यानी 4 -4 क्या गया भैया, 0 आ गया। क्या गया चिंटू, 0 आ गया। एक इंसिडेंट याद आया है मेरे दिमाग में इस जीरो को देख करके, बस थोड़ा सा सुनना, बहुत मजा आएगा भैया। ठीक है, पढ़ाई लिखे चलते रहता है, लेकिन थोड़ा सा सुनो इंसिडेंट। देखो क्या हुआ था, एक बार हम गलती से पार्क चले गए। अब देखो हमको देख करके तुम समझ सकते हो कि हम कितना पार्क जाते होंगे, ये तो तुमको क्लियर होगा। लेकिन गलती से हम एक दिन चले गए पार्क, ठीक है। वहां पे 2 निब्बा निब्बी था। जानते निब्बा निब्बी किसको कहते हैं, जो बाबू सोना वाला होता है। अरे मेरी बाबू खाना खाया, मेरे बाबू ने सोया, मेरे बाबू ने ये किया, ये मेरा बाबू ने वो किया, तो निब्बा निब्बी। गलती से यहाँ पे 2 निब्बा निब्बी थे, मतलब देखने में तो लग रहे थे क्लास 8-9 के होंगे, क्योंकि देखो जनरली इंसान को देख के, लड़का लड़की को देख के समझा जाता है कि उसका किस क्लास का होगा वो। मतलब छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, मतलब हो सकता है क्लास 8-9 या 10 का होगा। लड़का सुन, लड़का क्या कह रहा है लड़की से, लड़का लड़की से कह रहा है कि बाबू आप मेरे लिए राधा हो, ठीक है। अब लड़की का रिप्लाई सुनना, अब लड़की तो रिप्लाई देगी ही। लड़की उतना ही होशियार, लड़की बोल रही है कि जानते हैं बाबू आप मेरे लिए कृष्ण हैं। गलती से फोन यहाँ पे हम बोल रहे हैं। हम बोले जल्दी भाग जाओ नहीं तो हम है कंस। बाबू जल्दी यहाँ से भागो, नहीं इतना लपेट मारेंगे, इतना लपेट मारेंगे। जो हॉर्मोन्स आने वाले एज में आप जो फीलिंग्स लेके आ रहे हैं ना, ऐसे ही लोग कभी फ्रिज में मिलेंगे, कोई हमारा ड्रम में मिल रहा है, ऐसे ही लोग थे, वो भी ऐसे ही लोग थे। समझे कि नहीं समझे। तो भैया एक उम्र होता है फीलिंग्स आने का, फीलिंग्स लेके आने का। अभी तो मतलब सही से जन्मे भी नहीं हो और अभी से अब बदनाम में किसको कर रहा है, राधा जी को, कृष्ण जी को। थोड़ा माइंड ऑफ क्लैरिटी देखो, सीधे राधा कृष्ण, इसको कहते हैं भैया डेडिकेशन, डेडिकेशन। हम भी उतना ही चला, हम बोले बाबू हम है कंस। जल्दी भगो ना, इतना लपेट मारेंगे
कि तुम्हारा सारा बुद्ध उतर जाएगा। देखो यहाँ ध्यान दो भैया, इसीलिए कहते हैं ना मुन्ना ना उधर जाना ही नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो। आपको गौर क्या करना है, गौर ये करना है कि अगर पी ऑफ -1 रखे तो वैल्यू आया हमारा -6, पी ऑफ 1 रखे तो वैल्यू आया हमारा -2। अगर पी ऑफ 2 रख रहे हैं, अगर इक्वेशन में पी ऑफ 2 रख रहे हैं, यानी अगर हम x जगह पे 2 रख रहे हैं तो इक्वेशन का मान क्या आ रहा है भैया, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है चिंटू, 0 आ रहा है। क्या आप इशारा समझ रहे हैं, क्या आप इशारा पकड़ रहे हैं? बहुत उनका इशारा पकड़ते हैं। क्या आपको ये इशारा पकड़ में आ रहा है? यानी अगर हम p के वैल्यू पे, यानी अगर p ऑफ 2 निकाल रहे हैं, यानी अगर x जगह पे हम 2 रख रहे हैं तो इक्वेशन का मान क्या आ रहा है बाबू, 0 आ रहा है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, इसी को हम लोग जीरोज कहते हैं। बस बाबू बस, पकड़ लिए तुम, हो गया सारा चैप्टर कंप्लीट, सारा खेल खत्म। यही तो समझना है पूरे चैप्टर में। यानी जीरोज क्या होता है, जीरोज क्या होता है चिंटू, जीरोज क्या होता है मेरे लाल? तो भैया जीरोज कुछ नहीं है, x का वो वैल्यू है, x का वो वैल्यू है, जल्दी बोलो, x का वो वैल्यू है जिसपे इक्वेशन का मान 0 आता है, जिससे पोलिनोमियल का मान 0 आ जाए। बात समझे कि नहीं समझे? जीरोज हमारा कुछ नहीं, x का वो वैल्यू है, x का वो वैल्यू है जिसमें या फिर जिसको रखने पे पॉलिनोमियल का मान क्या आ जाए भैया, 0 आ जाए। यानी इसी को लिखे मैथ के टर्म में तो क्या लिखेंगे, यानी p ऑफ अल्फा अगर 0 हो जा रहा है, यानी p ऑफ अल्फा अगर 0 हो जा रहा है तो अल्फा जो है, अल्फा इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझे कि नहीं समझे? बात चमका कि नहीं चमका? यानी जीरोज क्या है भैया, तो भैया जीरोज कुछ नहीं है, x का वो वैल्यू है, x का वो वैल्यू है, p हमारा अल्फा वो है, जीरोज क्या हमारा वो अल्फा है, जिसको रखने पे पॉलिनोमियल का मान क्या आता है भैया, 0 आ जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? सारा कॉन्सेप्ट भैया इसी पे है। यानी अल्फा क्या है, अल्फा हमारा वो वैल्यू है जिसको रखने पे पोलिनोमियल का मान हमारा 0 आ जाए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। यानी अब सीखेंगे, अब हम लोग जा रहे हैं सीखने के लिए किस तरीका से जीरोज फाइंड किया जाता है। देखो भैया, पोलिनोमियल क्या होता है, एक होता है लीनियर पोलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, और एक होता है बाइक्वाड्रेटिक। तो बाइक्वाड्रेटिक क्यूबिक हमको नहीं पढ़ना है, हमको दो पढ़ना है, लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले देखते हैं किस तरीका से लीनियर पोलिनोमियल में हम लोग जीरोज निकालते हैं। लीनियर पोलिनोमियल में आसान जीरोज निकालना, सीखना आपको क्वाड्रेटिक का है। बात समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं हम लोग जीरोज फाइंड करने। अब समझो बाबू, निकालते हैं हम लोग जीरो। देखो कि जीरो कैसे निकलता है। अच्छा बताओ, सबसे पहले कैसे पता करो कौन लीनियर है कौन क्वाड्रेटिक है? तो भैया एकदम आसान है, जिसका डिग्री 1 होता है, क्या होता है भैया, जिसका डिग्री 1 उसको क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, और जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ये सब तो सारा चीज अपने क्लास 9 में पढ़ लिया होगा, क्लास 10 में क्या पढ़ना है उसको देखो। देखो मान लेते हैं कोई लीनियर पोलिनोमियल कैसा होता है, तो भैया ax + b के फॉर्म में होता है। ऐसे ही होता है हमारा कोई पोलिनोमियल हमारा किस फॉर्म में होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा तो x + b के फॉर्म में होगा। इसका जीरोज कैसे निकालोगे? तो भैया जब भी जाएंगे हम लोग जीरोज निकालने के लिए, तो जो पोलिनोमियल है क्या है, जो पोलिनोमियल इसका मान हम लोग 0 कर देते हैं। यानी यहाँ से x बराबर क्या आ गया, -b/a। यानी हमारा कोई भी लीनियर पोलिनोमियल का, किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज कैसे होगा, तो -b/a। ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल का। अब सीखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जिसमें हमको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है। देखो भैया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकलता है 3 तरीका से। कैसे निकलता है? 3 तरीका से। एक तरीका क्या है हमारा, सबसे पहला तरीका है फैक्टराइजेशन। क्या है भैया, फैक्टराइजेशन, जिसको आप कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या कहते हैं भैया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। दूसरा हमारा मेथड क्या है, तो वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसके तहत से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तीसरा मेथड क्या था हमारा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या है भैया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाबू अब गौर करना, ये नाम तो आप सुने होंगे, ये जो नाम है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ये नाम तो आपको सुना हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यही हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है भैया क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो भैया नाम में क्या है, क्वाड्रेटिक। यानी जो आपका चैप्टर है, जो आपका चैप्टर 4 है, इसमें हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरीका से x का वैल्यू निकलता है। और जो हमारा पहले का किताब था, जो हमारा प्रीवियस बुक ऑफ क्लास 10 था मैथ का, उसमें दिया हुआ था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि अब हट गया है। जो क्या हुआ भैया, अब डिलीट हो गया है।
ये भी वैसे था एकदम आसान, लेकिन इसका क्या हो गया, ये हमारा डिलीट हो गया है। यानी हमको इस पे उसको नहीं सीखना, हमको सीखना है भैया फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये एकदम आसान है, ये हमने आपको सिखाया भी है, आपने सीखा भी होगा, कोई बात नहीं है। एक थोड़ा सा रिकेप देंगे, 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। अच्छा बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है हमारा? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है भैया? स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है? तो भैया एकदम आसान है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। यानी अब हमको सीखना है कि ये जो हमारा इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें कैसे x का वैल्यू निकालते हैं। समझे कि नहीं समझे? मतलब इसको सीखना है, उसका हम लोग किस पे जाएंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अपना आगे बढ़ाएंगे, धीरे चैप्टर हमारा आगे बढ़ाएंगे। अब चलते हैं जीरो निकालने, किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बात समझे कि नहीं समझे? चलो भैया बनाते हम लोग ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और शानदार क्वेश्चन है, एक और इजी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? बस आपको जीरोज निकालना है। देखो कैसे जीरोज निकलता है, एकदम आसान तरीका बताएंगे। ये ब्रह्मास्त्र है, दुनिया किसी क्वेश्चन पे भी लगा सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ए है, ये हमारा क्या है? सी है, और ये हमारा क्या है बाबू? बी है। देखो कुछ नहीं करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो। जैसे ही 8 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 24। बस 24 का फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। क्या करना है? 24 को फैक्टराइज कर देना। देखो कैसे होगा भैया, एकदम आसान है। 2 से करो 12, 2 से करो 6 बार में, 2 से करो 3 बार में, हमारा क्या आ गया? 3 से करोगे 1 आएगा, यानी हमारा आ गया 2, 2, 2 और 3। बोलो क्या इतना क्लियर है? 24 को फैक्टराइज करने पे हमारा 2, 2, 2 और 3 आ रहा है, यानी 4 गो डिजिट हमको तो मिल गया। अब कुछ नहीं करना, इस 4 गो डिजिट से, यानी 4 हमारा डिजिट है, इस डिजिट से बस 2 डिजिट बनाना है। किस तरीके से बनाना है? कि जोड़ने घटाने पे हमारा 14 आना चाहिए। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है बाबू, एकदम आसान है। देखो आप पकड़ो, 2 दूनी के 4, 4 तेरे कितना हुआ? 12 हुआ, यानी एक 12 हो गया, एक हमारा 2 हो गया। अगर 12 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारा 14 आता है भैया, एकदम 14 आता है। अब बस एक चीज गौर करना है कि जो भी हमारा साइन है, जो भी हमारा बी का साइन है, जो भी साइन माइनस है, दोनों में से जो बड़ा अंक है उसको साइन दे देना है, ठीक है। 12 क्या मिल गया? साइन माइनस मिल गया। अब बस एक चीज देखो कि 12 में 2 ऐड करना है या फिर 12 में 2 माइनस करना है। ध्यान सुनना, गौर सुनना। आप कभी भी नहीं सीखे हैं पोलिनोमियल, कभी फैक्टराइजेशन नहीं सीखे हैं, लेकिन इस बार आप पक्का सीख जाओगे। कुछ नहीं बोलना, जो हम बोल रहे हैं बस उसको गौर से सुनो। क्या करना है कि सबसे पहले 2 नंबर बनाना है, 12 और 2। जैसे ही 12 और 2 हमको मिल गया तो हमको देखना है कि इस 14 का साइन क्या है। 14 का साइन माइनस में है, दोनों में से जो बड़ा अंक है उसका साइन दे देना है माइनस। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखना है कि इस 12 में 2 को ऐड करना है या फिर 12 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा 14 आएगा। तो भैया सबको पता है, अगर 12 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा 14 आएगा। ध्यान देना, अगर ऐड करेंगे तो दोनों का हमारा होना चाहिए सेम साइन, और अगर माइनस करेंगे तो दोनों का होना चाहिए हमारा अपोजिट साइन। बात समझे कि नहीं समझे? यानी अगर आपको ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना है, दोनों का हमारा होना चाहिए सेम साइन, और अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों का साइन क्या होना चाहिए भैया? अपोजिट साइन। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? दोनों को हमको ऐड करना है, यानी ये भी माइनस में तो ये भी माइनस में, एक एक्स इसका देख एक्स इसके साथ, बस दोनों के यहाँ पे लिख दो 3x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? बोलो बात समझे कि नहीं समझे? क्या हो जाएगा हमारा? प्लस 8 लिख देंगे। अब देखो अब तो एकदम आसान है, अब तो कुछ नहीं करना है, बस कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो भैया 3 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लो। क्या बचा? x माइनस 4 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन है भैया? -2 कॉमन है, x प्लस 4 बचा। माफ करना, जब -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। अब क्या करेंगे? देखो x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4 को बाहर ले लो, 3x माइनस 2 बचा, यानी बीच में दे देंगे 0। क्या है हमारा? जीरोज पुट करना है। क्या करना है? जीरोज। तो क्या करेंगे? x माइनस 4 बराबर 0 और 3x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया? 4, और x बराबर क्या आ गया भैया? 2/3। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो बात समझे कि नहीं समझे? बोलो बात चमका कि नहीं चमका? एक हमारा वैल्यू क्या है? x बराबर 4, एक वैल्यू क्या? x बराबर 2/3। बोलो सीखे कि नहीं सीखे? कमेंट जरूर बताना, क्या आपको ये चीज सीखे या फिर नहीं सीखे। भैया अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो भैया मेरा अलग से एक वीडियो है जिसमें हमने सिर्फ जीरो सिखाना ही, मतलब जीरो किस तरह निकाला जाता है यही सिखाए हैं। आप उस वीडियो के बार देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है कि दुनिया कोई भी पोलिनोमियल का जीरो आप 2 सेकंड में 3 सेकंड में निकाल देंगे। भैया गारंटी है मेरा। बात समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं रूट वाले क्वेश्चन पे। रूट वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं? देखो ये भी एकदम आसान है। क्या है भैया? एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, सिंपल इसी पे जाओ। 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 24। बस 24 को यहाँ पे लिख देना है, करो इसको 2 से, वहीं सेम आएगा। क्या आएगा हमारा? एकदम बिल्कुल सेम आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। क्योंकि हमारा ये रूट का क्वेश्चन है। क्या है भैया? क्योंकि हमारा क्वेश्चन किसका है? रूट का है। तो सबसे पहले काम क्या करना है
कि जो अंक यहाँ पे रूट में है, क्या है भैया, जो अंक यहाँ पे रूट में है, जो अंक यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे रूट में डाल दो, यानी ये हमारा क्या हो गया, √3। बात समझे कि नहीं समझे, क्या कह रहे हैं गोलू भैया, गोलू भैया कह रहे हैं, आप एकदम सिंपल लाइन में कह रहे हैं कि जो अंक यहाँ पे रूट में है सबसे पहले उस अंक को रूट में डालो, उसके बाद यहाँ आगे बढ़ो। अब देखो जैसे ही अंक रूट में आ गया, ये अंक हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा 3 अंक, और इस 3 अंक में से आपको बनाना है 2 गो अंक जिसको जोड़ने घटाने पे आना चाहिए हमारा 6। देखो कैसे आएगा, 2 2 जा 4 होता है और एक हमारा 2 होता है। बोलो 4 और अगर 2 को क्या करेंगे, 4 और अगर 2 को जोड़ेंगे तो क्या हमारा 6 आएगा भैया, एकदम आएगा। यानी एक 4 दे देना है इसके साथ और एक 2 दे देना है इसके साथ। बात समझे कि नहीं समझे। धीरे धीरे क्या आपका अंक बन गया, गौर करो क्या आपका 2 अंक बन गया। अब साइन देना है, साइन किस देना है, जो यहाँ पे साइन है प्लस साइन, बड़ा वाला अंक को प्लस साइन देना है। अब देखना ही है कि बड़ा वाला अंक में छोटा वाला अंक जोड़ना है या फिर घटाना है, तो भैया जोड़ना है, दोनों का सेम साइन रखना है, यानी अभी प्लस हो गया, एक एक्स इसका एक एक्स, इसके साथ बस उसको यहाँ पे उतार देना है। क्या करना है भैया, अब इसको यहाँ पे आप उतार दो, मतलब कि इसको यहाँ पे लिख दो, कुछ नहीं करना है, बस रिप्लेस कर दीजिए। क्या रिप्लेस करेंगे, 2x² प्लस 4√3x प्लस 2√3x प्लस 12। बात समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एकदम आसान है, 2 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा भैया, 2√3 बच जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो भैया एकदम आसान है, 2√3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, जल्दी बोलो भैया, यहाँ पे क्या बचेगा, तो एकदम आसान है, 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो 12 कैसे लिखेंगे, 12 कैसे लिखोगे आप, तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और 3 को कैसे लिखेंगे, √3 में और √3 में। जरा गौर करना, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, √3 कॉमन है, √3 कॉमन है, यानी क्या बच गया, इस 2√3 को काट, यानी क्या बच गया हमारा, 2√3 बच गया। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। अब ये क्या हुआ, हमारा कॉमन हुआ, इसको बाहर लिख लेंगे। क्या करेंगे बाबू, इसको बाहर लिख लेंगे, क्या बचा, 2x प्लस 2√3 बचा। हमको जीरोज निकालना है तो जीरोज कर देना है, क्या करना है, जीरोज कर देना है। हमारा क्या हो जाएगा भैया, एकदम आसान, एकदम आसान, x प्लस 2√3 बराबर 0 और उसी के साथ 2x प्लस 2√3 बराबर 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -2√3 और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -2√3/2। 2 से 2 कट गया, यानी x बराबर क्या आ गया, -√3। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, बोलो बात चमका कि नहीं चमका, बोलो भैया आपको समझ आया कि नहीं आया। क्या आपसे ये वाला क्वेश्चन बनेगा, क्या आपसे ये वाला क्वेश्चन बनेगा, तो भैया एकदम बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। बस ये क्वेश्चन में क्या है भैया, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या इस क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है, टफ लग रहा है भैया, एक चीज फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन उड़ाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन को ही खत्म कर देंगे, x² -6/2x प्लस 7/3 है कि नहीं है, बोलो एकदम है। सबसे पहले आप फ्रैक्शन को सोल्व करो। फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं। तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 से गया 6 टाइम्स में 6 से गुणा कर दो, 6x² माइनस 2 3 के 6 से गुणा कर दो, लेके 18x, 3 दूनी के 6 7 दूनी के 14 बराबर 0। अब देखो 6 से गुणा करो, यानी हमारा हो जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 14 बराबर 0। बस क्या आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, क्या आप ये इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है नीचे, क्या आपको ये इक्वेशन दिख रहा है भैया, एकदम दिख रहा होगा। क्या इस इक्वेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हैं भैया, एकदम कर सकते हैं। तो ये एकदम आसान हो गया। ये हमारा किस क्वेश्चन पे आ गया भैया, इसी पे तो आ गया, एकदम आसान। बस समझे कि नहीं समझे। अब चलते हैं भैया हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से आगे बढ़ना है। अब चलते हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पे। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या आपको यहाँ तक सब चीज क्लियर हुआ। जिस बच्चा को यहाँ तक भैया सब चीज क्लियर है, भैया वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना क्या आपको इसमें मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। हम चलते हैं भैया जीरोज एंड कोफिशिएंट पे। अरे बाबू इस क्वेश्चन को समझते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन आता है हर साल कम से कम COC में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले कोई क्वेश्चन देते हैं, बोलते हैं कि इसका जीरोज निकालिए और फिर रिलेशन और कोफिशिएंट में, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन बताइए। देखो एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसका जीरोज निकालो। इसका जीरोज क्या हो जाएगा, तो सबको पता है कि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। बस कुछ नहीं करना है। 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7 दे दो। यहाँ से क्या कॉमन आएगा भैया, एकदम आसान है। यहाँ से x कॉमन आएगा, 2x प्लस 5 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन आया, कुछ भैया कुछ कॉमन नहीं आएगा। क्या पे कॉमन आएगा भैया, कुछ कॉमन नहीं आएगा। यहाँ माफ करना 5 है तो यानी 1 कॉमन आएगा, 2x प्लस 5 है, यानी हमारा हो गया x प्लस 5 और 2x प्लस 5। क्योंकि हमको जीरोज निकालना है, 0 के बराबर करना पड़ेगा, यानी x प्लस 1 बराबर 0
और 2x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया -1 और x बराबर आ गया -5/2। बस भैया बस यहीं आपको गौर करना है। ये क्या हो गया हमारा जीरोज हो गया। क्या हो गया भैया जीरोज हो गया। क्या हो गया चिंटू हमारा जीरोज हो गया। तो जैसे ये जीरोज हो गया है, जैसे ये जीरोज हो गया है बाबू, आप एक बात बताओ कि इस पॉलिनोमियल में ये हमारा क्या था, a का वैल्यू था, ये b का वैल्यू था और ये हमारा c का वैल्यू था। बोलो था कि नहीं भैया, एकदम था। तो हमारा रिलेशन ये कहता है, अगर आप गौर छोड़ो रिलेशन, आप गौर करो ठीक है, एक बार ये दोनों को जोड़ो, एक बार -1 और -5/2 को आप ऐड कीजिए तो क्या होगा, तो भैया ये हो जाएगा -2 -5/2 यानी कि -7/2। हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर तो b का वैल्यू आ गया, ऊपर तो हमारा -b आ गया और नीचे क्या कहते भैया a का वैल्यू आ गया। क्या देख रहे हैं आप कि अगर हम जीरोज को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, अगर जीरोज को आपस में ही ऐड कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, -b/a आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, -b/a आ रहा है। और एक बार दोनों को गुणा करो, क्या करो भैया, एक बार -1 को -5/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5/2 आ गया। यानी क्या आप c/a देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, क्या आपको c/a दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यानी हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम जीरोज का सम कर रहे हैं, अगर सम ऑफ जीरोज कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है भैया, -b/a आ रहा है। और अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर रहे हैं तो हमारा c/a आ रहा है। तो ये b किसका कोफिशिएंट है, ये जो हमारा b है बाबू, इस किसका कोफिशिएंट है। आप क्या कहोगे, अगर कोई आपसे पूछ दे, अगर कोई आपसे पूछ दे कि हमारा b बाबू किसका कोफिशिएंट है, तो क्या आप नहीं कहेंगे जो हमारा b है ये कोफिशिएंट ऑफ x है। जल्दी बोलो, क्या b हमारा -b हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है। और जो हमारा a है ये क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नहीं है। जल्दी बोलो, क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नहीं है। जल्दी बोलो, क्या चमका कि नहीं चमका, अरे क्या दिखा कि नहीं दिखा, अरे जल्दी बोल बाबू जल्दी बोल। क्या हमारा जो b, क्या हमारा b, क्या हमारा b ये x का कोफिशिएंट नहीं है। और क्या हमारा a, क्या हमारा a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है कि नहीं है भैया, एकदम है। ये तो सबको दिख रहा है। अगर आपके पास आंख होगा और अगर उस आंख में रोशनी होगा और अगर उस आंख से आप कोई पिक्चर देख पाते हैं, किसी का पिक्चर, किसी की खूबसूरती देख पाते हैं, तो भैया इसका भी तो खूबसूरती देखो कि अगर हम जीरोज का सम कर रहे हैं तो ऊपर हमारा कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है, नीचे हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ रहा है। और अगर दोनों को हम गुणा कर दे रहे हैं तो c हमारा क्या है भैया, तो c हमारा कांस्टेंट टर्म है। c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। आपके लिए x का प्यार है तो भैया क्या है, c कांस्टेंट है। तो क्या c को नहीं लिख सकते हैं कांस्टेंट, जल्दी बोलो, क्या हम c को कांस्टेंट टर्म नहीं लिख सकते हैं। चिंटू, और ये हमारा क्या है भैया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या इसको नहीं लिख सकते हो, क्या आप इसको नहीं लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही तो रिलेशन है, यही तो रिलेशन है। किसको क्या कुछ समझना था इसमें भैया, कुछ नहीं समझना था, बस आंख खोल करके देखना था। क्या करना था भैया, आंख खोल करके देखना था कि जब भी हम जीरोज का सम करते हैं तो हमारा -b/a आता है। क्या था भैया, -b/a। b हमारा क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x है और ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। और जब भी हम लोग जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं, जब भी जीरोज का आपस में गुणा करते हैं तो हमारा c/a आता है। c क्या हमारा कांस्टेंट टर्म और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। अगर भैया चमक गया, अगर आप समझ गए तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। अब हमसे एक बात बताओ, ठीक है, हमसे आप एक बात बताओ, जनरल बात बताओ कि अगर कोई भी हमारा इक्वेशन है, कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितना दो रूट होगा, तो भैया पॉसिबल है 2 रूट होगा। कितना है भैया, पॉसिबल है कि 2 रूट होगा। जितना अभी तक हमने 4 क्वेश्चन देखा, क्या कभी कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 1 जीरोज था, नहीं, सब में 2 जीरोज था। मान लेते हैं कि इसका 2 जीरोज है, एक जीरोज अल्फा है और एक जीरोज हमारा बीटा है। तो जब इसका 2 जीरोज होगा तो बताओ दोनों का सम, इन दोनों का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, तो भैया सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और इसी के बाद अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी, अल्फा इंटू बीटा कर दे, तो क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a होता है। यानी क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा c/a होता है। बोलो भैया क्या ये क्लियर हुआ, क्या आपको ये चीज क्लियर हुआ, क्या आपको ये चीज क्लियर हुआ मेरे जान, क्या आप मेरे बाबू आपको ये चीज क्लियर हुआ, अरे मेरे बच्चा क्या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ। अब देखो, अब यहाँ से एक लाजवाब चीज आपको मिलेगा, बहुत ही शानदार चीज आपको मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको एक जादू देखने को मिलेगा, जो होता है ना जादू, रियल जादू। आपको यहाँ से एक जादू देखने को मिलेगा। आप थोड़ा गौर करना बाबू, क्या करना है, गौर करना है, एक बार फिर से गौर करना है कि कोई भी इक्वेशन हमारा कैसा होता है, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा। जल्दी बोलो, यही होगा कि नहीं होगा भैया? एकदम होगा और एग्जैक्टली हमारा यही होगा। ठीक है बाबू, अब क्या करो, कुछ मत करो, इस ए को डिवाइड कर दो। यानी क्या करेंगे, ए बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0 बाई ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या इस प्लस को दो माइनस में तोड़ सकते हैं? कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए में नहीं तोड़ सकते हैं भैया? एकदम तोड़ सकते हैं कि प्लस कैसे बनता है, माइनस इंटू माइनस करके। अब थोड़ा गौर करो, अब गौर करो, इस माइनस बी अपॉन ए किसका वैल्यू है? तो भैया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। यानी क्या ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए किसका वैल्यू है? तो भैया प्रोडक्ट का, यानी अल्फा इंटू बीटा। अरे भैया चमका कि नहीं चमका? अरे दिखा कि नहीं दिखा? यानी यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल गया। कैसा फॉर्मूला मिल गया? यहाँ से आप एक जादू देखें कि अगर अल्फा और बीटा पोलिनोमियल का जीरोज होगा, क्या होगा भैया? पोलिनोमियल का जीरोज होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि पोलिनोमियल कैसा होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बोलो भैया चमका कि नहीं चमका? क्या समझे कि नहीं समझे भैया? अगर समझ गए तो भैया कमेंट में एकदम ऐसे भेजना है, इमोजी सेंड करना है। क्या आप आपको ये बताइए, क्या आप हमको ये बताइए कि अगर आपको अल्फा का वैल्यू 5 और बीटा का वैल्यू 3 दिया हो तो क्या आप इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं? तो भैया एकदम आसान है, भैया एकदम आसान है इक्वेशन लिखना। क्या हो जाएगा? तो एकदम आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा यानी कि 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया भैया? 24। अरे समझे कि? माफ करना चिंटू, माफ करना, एकदम माफ करना। 5 3 कितना होता है? 15 होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? यानी क्या अब आप अगर आपको 0 दिया हो, यानी अगर आपसे बोलें कि अगर अल्फा का वैल्यू -2 है और बीटा का वैल्यू 2 है, तो क्या आप हमको इक्वेशन लिख के दिखा सकते हैं? यानी क्या आप पोलिनोमियल लिख के दिखा सकते हैं? एकदम आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0, दोनों को 0 होंगे तो हमारा 0 इंटू एक्स होगा, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा भैया? -4 हो जाएगा। यानी इक्वेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर -4। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे चमका कि नहीं चमका? क्या अब आप अगर 0 दिया हो तो पोलिनोमियल लिख सकते हैं? जल्दी बोलो भैया, एकदम लिख सकते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल ले लो। मान लो कि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 4 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2। आपको बोल रहा है लिखने के लिए पोलिनोमियल, तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 4 + 2 कितना हुआ? 6 इंटू एक्स, प्लस दोनों को गुणा कर देंगे, 4 दूनी के 8, यानी ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। अरे समझे कि नहीं समझे बाबू? अरे चिंटू को दिखा कि नहीं दिखा? रहे मेरा बच्चा समझ आया कि नहीं आया? अब चलते हैं हम लोग बढ़िया क्वेश्चन पे, शानदार क्वेश्चन पे, अच्छा एकदम बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। यानी अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, यानी जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसका किस तरीका से क्वेश्चन में यूज करना है, अब उसको देखेंगे और थोड़ा अपने जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अब कंप्लीट की तरफ जा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं भैया इसके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पे, यानी इस कॉन्सेप्ट का हमारा यूज है, अब उस यूज पे चलते हैं। चलो भैया अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे भैया? अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे धीरे धीरे हम लोग। अब क्या कर रहे हैं? अब धीरे धीरे अब हम लोग होशियार बनने का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तेज बनने का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्मार्ट बनने का तैयारी कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जो आपका के दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है कब? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारा? -6। क्या है भैया? -6। जल्दी बोलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता कितना है? यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो है हमारा -6। तो प्रोडक्ट जो होगा क्या? यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है? -6। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है? C अपॉन ए होता है बराबर -6। C का वैल्यू कितना है? K है। A का वैल्यू कितना है? 3 है बराबर -6। यानी K बराबर कितना आ जाएगा भैया? -18। बोलो समझे कि नहीं समझे भैया? मजा आया कि नहीं आया? क्या आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आप समझे कि नहीं समझे? भैया एकदम आसान था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन पढ़ता है के का वैल्यू फाइंड कीजिए कब? जब प्रोडक्ट है हमारा -6। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर -6। प्रोडक्ट जीरोज होता क्या एक्चुअली? तो अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यानी C/A का वैल्यू कितना है? -6 है। C को क्या है? K का वैल्यू है। देखो C बराबर क्या है? K है। K रखे हैं। A का वैल्यू कितना है? 3, यहाँ पे 3 रखे हैं, यानी K/3 बराबर -6, यानी K का वैल्यू कितना आ गया भैया? -18 आ गया।
बोलो समझे कि नहीं समझे। क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या आप चले नेक्स्ट क्वेश्चन? भैया एकदम चलते हैं, हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं भैया इस क्वेश्चन पे। देखो एक और आसान क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्या चेंज हो गया है कि आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ अ के। कब? इफ सम ऑफ जीरोज, क्या दिया हुआ है भैया? सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है चिंटू? सम ऑफ जीरोज। क्या दिया हुआ है हमारा? -2 दिया हुआ। बोलो जल्दी, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a बराबर -2। ध्यान देना, माइनस बी यानी क्या है? माइनस बी यानी कि -k। अब भाई a का वैल्यू कितना है? 2 है, बराबर -2। देखो माइनस माइनस प्लस बराबर -2 × 2 क्या हो जाएगा? k बराबर हमारा हो जाएगा -4। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या है भैया? k बराबर -4 है। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या चमका कि नहीं चमका? एकदम आसान था। आपको निकालना था कि k का वैल्यू बताइए कब, जब हमारा सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोज? सम ऑफ जीरोज बराबर -2 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? c/a होता है, अरे माफ करना, b/a होता है, -b/a। देखो माइनस साइन लगा माइनस के लिए, और b का वैल्यू कितना है? तो हमारा -k है। क्या है भैया? -k। देखो यहाँ -k रखा हुआ है, a का वैल्यू 2 है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस 2 को इधर भेजो, -2 × 2 कितना हो गया? -4 हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? हाँ तो आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और शानदार क्वेश्चन है, एक और आसान क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि इफ वन जीरोज ऑफ p ऑफ x इज रेसिप्रोकल टू अदर देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। यानी अगर हमारा एक जीरोज दूसरे जीरोज का रेसिप्रोकल है तो वो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। इस कॉन्सेप्ट भैया क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार बताओ, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 1/α। जैसे अगर हम अल्फा का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो 1/α होगा। बीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/बीटा हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 होता है। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2 होता है। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है 6x² + 37x - k-2, यानी अगर एक रूट इसका अल्फा होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? 1/α हो जाएगा। बोलो बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या आपको ये बात क्लियर हुआ? यानी अगर क्वेश्चन के अनुसार देखें तो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अगर एक अल्फा है दूसरा हमारा 1/α हो जाएगा। एकदम आसान है, बस कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट निकालो। क्या करो? प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है भैया? अल्फा इंटू 1/α। क्या होता है भैया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या करेंगे? अल्फा इंटू 1/α। कट के हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट में होता कितना है? तो भैया c/a होता है। c/a का वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ। c का वैल्यू कितना है? तो भैया -k-2 है। a का वैल्यू कितना है बाबू? तो 6 है, बराबर 1। यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा -k + 2 बराबर 6। यानी इस k को उधर भेजेंगे, 6 को इधर लेके आएंगे, यानी 2 - 6 बराबर k, यानी 4 बराबर क्या आ गया? k। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k बराबर 4। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? बोलो मेरी जान समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मेरा बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? क्या है भैया? एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट कैसे निकलता है? दोनों को गुणा करके। यानी अगर क्वेश्चन पढ़े हम तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन जीरोज ऑफ p ऑफ x इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी अगर एक जीरोज दूसरे जीरोज का रेसिप्रोकल है, यानी अगर एक जीरोज अल्फा है दूसरा जीरोज हमारा 1/α हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा? अल्फा इंटू 1/α का प्रोडक्ट बराबर 1 आ गया। और प्रोडक्ट जीरो एक्चुअली होता कितना है? तो c/a होता है, c/a बराबर 1। c का वैल्यू कितना है? -k-2। देखो -k-2। a का वैल्यू कितना है? 6 है, 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 गया उधर, 1 आया इधर, तो 1 से गुणा करोगे सेम आएगा। देखो -k -2 बराबर 6। अब इस 6 को इधर लेके आए, k को उधर भेजें, k उधर गया तो हमारा प्लस में हो गया, 6 इधर आया तो माइनस में हो गया, 2 - 6 बराबर 4। माफ करना जी, माफ करना जी, यहाँ पे -4 होगा, -4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यानी k बराबर -4। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो बात समझे कि नहीं समझे? क्या कोई बच्चा बोर हो रहा है? क्या मेरे बच्चा आप बोर तो नहीं हो रहे थे? चलो बाबू, अगर आप बोर हो रहे हैं तो भैया कुछ लाइन का मजा लो। कुछ लाइन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या वो दिख रहा है? कुछ लाइन का मजा लो। लाइन है
अभी तो शुरुआत है इस कहानी की। आह भैया क्या बात है। अभी जो आपका बाबू एज है, इस एज में हर एक बच्चा का कोई ना कोई क्रश होता है, कोई ना कोई प्यार होता है, बस उसी प्यार को डेडिकेटेड है। अभी तो शुरुआत है इस कहानी की, पल पल में छुपी है खुशबू जवानी की, मुस्कान उसकी। क्या बात है भैया। एक बार जो दिल को पसंद आ जाता है उसका मुस्कान ऐसा लगता है कि बस सुकून ही सुकून। तो देखो उसी पे है कि मुस्कान उसकी अब दिल से जुड़ी लगती है, मुस्कान उसकी अब दिल से जुड़ी लगती है, हर मुलाकात जैसे एक नई जिंदगी लगती है। क्या बात है भैया, क्या बात है। आप तो अरे यार हम क्या बताएं। तो हमको पता है कि आप अब उनकी यादों में घुस जाएंगे, अब उनकी यादों में आप घुल मिल जाएंगे। भैया उनकी यादों में आप जाओ, उससे पहले आप यहाँ पे आओ और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक और आसान क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन। प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के। आपको क्या करना है? के का वैल्यू फाइंड करना है। कब? इफ 1 zeros ऑफ पी ऑफ एक्स इज रेसिप्रोकल टू अदर। एक बात अब याद रखना, जहां बोल दे रेसिप्रोकल, क्या बोल दे? जहां बोल दे आपको रेसिप्रोकल, आपको हमेशा यूज करना है प्रोडक्ट का। किसका यूज करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। बस भैया इसको आप एक जगह नोट कर लो। ये आपका भैया नोट हो गया कि जहां पूछ दे रेसिप्रोकल आपको हमेशा यूज करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। देखो कैसे बनेगा, एकदम आसान है। उसी कॉन्सेप्ट पे कि एक जीरोज हमारा अगर अल्फा है, दूसरा हमारा 1/अल्फा हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट यूज कर देंगे, यानी 1 बराबर C/A हो जाएगा। यानी C का वैल्यू कितना है? तो भैया -K-10। A का वैल्यू कितना है? K है। जनरली हमारा क्या हो गया? 1 बराबर -K + 10/K। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? अगर करेंगे भैया एकदम आसान है। इस K को इधर ले जाओ, यानी K बराबर -K + 10। इस K को इधर लेके आओ, K + K बराबर 10 हो गया। 2K बराबर 10, यानी K बराबर कितना आ गया भैया? 5 आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? अब चलते हैं बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताओ। कुछ नहीं, एकदम आसान है कि जहां दे दे रेसिप्रोकल आपको यूज करना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, और जैसे ही इसका प्रोडक्ट करोगे तो हमारा 1 आ जाएगा, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा का प्रोडक्ट हमारा 1 आता है। 1 बराबर C/A कर देना है। C का वैल्यू कितना है? -K-10। देखो -K बराबर K को उधर भेजो तो हमारा आ जाएगा K बराबर -K + 10। K को उधर भेजेंगे 2K बराबर 10। 2 से हमारा 10 कट गया, 5 टाइम्स में K बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं बाबू हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे एकदम आराम से धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना है, एक एक क्वेश्चन को सीखना है। अब चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है, चिंटू कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में है कि फाइंड वैल्यू ऑफ अ के। जो हमारा के उसका वैल्यू फाइंड करना है। के कहाँ है? तो भैया के हमारा इस इक्वेशन में है, तो इस के का वैल्यू फाइंड करना है। कब? हैज सम ऑफ इट्स जीरो, जो जीरोज का जो सम है इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। भैया कुछ नहीं करना है। मान लो जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x² -K + 6x + 2K - 1, इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है? हमारा जीरोज है। तो भैया क्वेश्चन कह रहा है, कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल टू, मतलब इक्वल का साइन, हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का हाफ है। क्या है भैया? जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का हमारा हाफ है। क्या है भैया? जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का हाफ है। एकदम आसान है। अब को लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू कितना है? तो भैया -B/A होता है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है भैया? C/A होता है। यानी क्या है हमारा? C/A का 2 से गुणा कर देना है, 1/2। 2 को बाहर लिख सकते हैं, C/A × 1/2। अब तो क्या करेंगे? C का वैल्यू, अरे B का वैल्यू कितना है? तो भैया B का वैल्यू है -K + 6, लेकिन यहाँ पे तो माइनस साइन है, यानी आगे एक और माइनस साइन लग जाएगा। A का वैल्यू कितना है? तो भैया 1 है, 1 रखो। यहाँ पे C का वैल्यू कितना है? 2 × 2K - 1, नीचे हमारा क्या है? 1 × 1/2। अब थोड़ा गौर करना, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी K + 6 बराबर 2K - 1 हो गया। एकदम आसान है भैया, कुछ नहीं करना है। 1 को इधर लेके आओ, K को उधर भेजो, यानी 6 + 1 बराबर 2K - K, यानी कि 7 बराबर क्या आ गया? K, यानी K का वैल्यू क्या आ गया भैया? 7। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या ये चीज़, क्या ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया कि नहीं गया? क्या ये कॉन्सेप्ट आपके सेरिब्रम में फील हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपको अब धीरे धीरे मैथ से प्यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो क्वेश्चन एकदम आसान था, कुछ नहीं करना था। के का वैल्यू निकालना था कब? जब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। बात समझे कि नहीं समझे?
अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट का सी अपॉन ए इंटू 1/2। बी का वैल्यू कितना है, ध्यान देना बी का वैल्यू है हमारा माइनस के प्लस 6, देखो माइनस ऑफ के प्लस 6 है, लेकिन हमारा माइनस आगे साइन में तो लगा हुआ है यानी माइनस उतरेगा, यानी माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 डिवाइड बाई 1। और सी का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2 के माइनस 1/1 इंटू 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, इधर बच गया माइनस माइनस प्लस के प्लस 6, इधर हो गया हमारा 2 के माइनस 1, 1 को उधर ले जाओ, के को इधर लेके आओ, तो 6 + 1 बराबर 7 और 2 के माइनस के बराबर के बच गया, यानी के का वैल्यू कितना आ गया, बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो भैया। क्या ऐसे थंबनेल आपने भेजा कि नहीं भेजा, ये थंबनेल होता है, क्या आपने इमोजी कमेंट में भेजा कि नहीं भेजा। भैया हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे और सुंदर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे तो जाकर हमारा लेक्चर कंप्लीट करेंगे, समझे कि नहीं समझे। अब चलते हैं बाबू ये वाला क्वेश्चन, एक और आसान क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन, कुछ नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इफ 1 0 जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x बराबर 4x² माइनस 8x प्लस 8x माइनस 9 इज निगेटिव ऑफ अदर, मेन पॉइंट क्या है भैया, ये निगेटिव वर्ड, क्या है भैया निगेटिव वर्ड, यानी अगर मान लो एक जीरो हमारा 2 है तो नेक्स्ट जीरो क्या हो जाएगा भैया -2, अगर एक जीरो 3 है तो अगला जीरो क्या हो जाएगा -3, निगेटिव ऑफ अदर, क्या है भैया निगेटिव ऑफ अदर्स, यानी एक 4 है तो अगला क्या हो जाएगा -4। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, कौन पोलिनोमियल, 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9। सबसे पहले बताओ कि क्या पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहला पॉइंट, क्या पोलिनोमियल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पोलिनोमियल देख करके क्या आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है, क्या अजीब लग रहा है कि भैया जो हमारा x है, ये x दो जगह है तो बस इस x को बाहर ले लो, यानी 4x², अगर आप इस प्लस x को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा -8k प्लस 8 माइनस 9। बोलो क्या समझे कि नहीं समझे। क्या अब आपको पोलिनोमियल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया, एकदम दिख रहा है पोलिनोमियल। जब पोलिनोमियल आपको दिख गया तो मान लो कि इस पोलिनोमियल का 2 रूट है, एक रूट अल्फा तो अगला रूट क्या है हमारा माइनस अल्फा, तो क्या यूज करेंगे सम ऑफ जीरोज, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा माइनस बी यानी माइनस ऑफ साइन, बी का वैल्यू कितना है तो भैया -8k प्लस 8 है, और ए का वैल्यू कितना है तो भैया 4 है। थोड़ा गौर करना बाबू, इधर हमारा अल्फा माइनस अल्फा कट के 0 हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा देखो माइनस अंदर से गया 8k माइनस 8 डिवाइड बाई 4, क्या है भैया डिवाइड बाई 4। अब बोलो क्या करेंगे, इस 4 को उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा 0 बराबर 8k माइनस 8 बचा, 8 को इधर लेके आओ, 8 बराबर 8k, 8 से 8 कट गया कितना बार में 1 बार में, यानी k का वैल्यू क्या आ गया भैया 1 आ गया, क्या आ गया भैया 1 आ गया। अब कुछ नहीं करो, इस k का वैल्यू 1 को अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन में रख देना है, क्या करना है ये k का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा x², क्या बन जाएगा बाबू इक्वेशन x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है, क्या करना है भाई जो इक्वेशन है इसको फैक्टराइज करना है, तो ये तो सिंपल इक्वेशन है, आप इसको फैक्टराइज आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे तो भैया x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लिख देंगे, यानी यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे +1 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 कॉमन हो गया, x प्लस 1 बच गया, यानी यहाँ से x बराबर -2 और x बराबर -1 आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो क्या क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे। अब कुछ नहीं करना था, ये जो इक्वेशन दिया हुआ था इस इक्वेशन से k का वैल्यू निकाल करके सेकेंड इक्वेशन में रख देना था और उसको फैक्टराइज करके जीरोज निकाल लेना था। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो बात समझ आया कि नहीं आया। भैया एकदम आसान क्वेश्चन था, बस ये दिया था निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या होता है, अगर एक अल्फा दूसरा हमारा माइनस अल्फा, जैसे ही अल्फा और माइनस अल्फा दिखा दिमाग में एक चीज क्लिक करना चाहिए कि सम ऑफ जीरोज करना है, कर दो सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर माइनस बी अपॉन ए, माइनस ध्यान देना माइनस साइन पहले लगेगा और बी का वैल्यू कितना है हमारा तो -8k प्लस 8 है, देखो यहाँ पे रख दिए, ए का वैल्यू कितना है 4 है, 4 रख दिए, इस 4 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, 8k माइनस 8, 8 को इधर लेके आओ, 8 बराबर 8k, 8 से 8 कैंसिल हुआ, k बराबर क्या वैल्यू आया जी 1 आया, बस इस 1 को उठाओ इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रखो, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, इसको फैक्टराइज करेंगे, x का वैल्यू -2 x का वैल्यू -1। बोलो समझे कि नहीं समझे, चमका कि नहीं चमका। आप चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले कि नहीं चले, बोलो बच्चा चले, अरे बोलो बाबू चले के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एकदम चलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बाबू एक और शानदार क्वेश्चन, एक और मजेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना के आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ
जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका जो जीरोज है आर डबल इन वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसका डबल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जीरोज। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी सबसे पहले इसका जीरोज निकालो। जो हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 है, ये जो पोलिनोमियल है अगर इसका जीरोज अल्फा और बीटा हो गया तो इसका डबल क्या है भाई? इसका डबल हमारा इसका जीरोज है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यानी इसका जीरोज क्या हो जाएगा? 2 अल्फा और 2 बीटा। बोलो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो पोलिनोमियल है इसका जीरोज का डबल करोगे तो तुमको इसका जीरोज मिलेगा। बात समझे कि नहीं समझे? यानी अगर इस इक्वेशन का जीरोज अल्फा बीटा है तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा? 2 अल्फा और 2 बीटा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब देखो सबसे पहले तो इसको जो हमारा इक्वेशन इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे? फैक्टराइजेशन से। देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 है। सबसे पहले क्या करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3 बराबर 0, क्या कॉमन लेंगे? 2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा, माइनस 3 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? 1, क्या बचेगा? x माइनस 3 बराबर 0 बचेगा। जैसे ही x माइनस 3 दिखा, x माइनस 3 लिख लो और अलग से 2x प्लस 1 लिख लो, तो यानी यहाँ से हमारा x बराबर 3 आ गया और x बराबर माइनस 1/2 आ गया। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? यानी ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा का वैल्यू। जैसे ही अल्फा बीटा मिल गया तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते हैं कि 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? तो भैया 2 × 3 यानी बराबर 6 हो गया, और 2 बीटा यानी 2 × 1/2 कितना आ गया भैया? हमारा -1/2 यानी हो जाएगा -1। यानी इसका जीरोज क्या हो गया? तो ये जो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका एक जीरोज है हमारा 6 और दूसरा जीरोज है हमारा -1। आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है पी और क्यू का वैल्यू। यानी अगर आप सम ऑफ जीरोज करते हैं, क्या करते हैं? सम ऑफ जीरोज, तो क्या होता है हमारा? b/a यानी माइनस p/a का वैल्यू, यानी क्या आ जाएगा हमारा? -p का वैल्यू आएगा। दोनों को जोड़ दो, 6 - 1 बराबर -p, यानी कि 5 बराबर क्या आ गया? -p, यानी p का वैल्यू कितना आ गया भैया? -5 आ गया। और दूसरा हमारा क्या करो? दोनों को गुणा कर दो, प्रोडक्ट निकाल दो। क्या करो? दोनों का गुणा कर दो। कैसे गुणा करेंगे? यानी कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या करते हैं? ये 6 × -1 गुणा करेंगे तो हमारा q का वैल्यू आ जाएगा, और q का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया? -6 आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या आप p और q का वैल्यू निकालना सीखे कि नहीं सीखे? कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जीरोज है इस जीरोज के डबल है, तो बस इसका जीरोज निकाल दिए। कितना आया? 3 आया, -1/2 आया। जब इसका डबल करोगे तो एक जीरोज हो जाएगा 6 और एक जीरोज हो जाएगा -1। जैसे ही 6 और -1 मिल गया तो हम क्या किए? सम ऑफ जीरोज निकाले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले। सम ऑफ जीरो से हमको p का वैल्यू मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमको q का वैल्यू मिल गया। बोलो बात चमका कि नहीं चमका? अगर बात चमका तो भैया हर एक दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना। हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो अब चलते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको हर 2 या 3 साल पे आपको जरूर दिख जाएगा। और चलते हैं अब इस क्वेश्चन बनाने के लिए। देखो ये क्वेश्चन बाबू से तभी बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको 2 फार्मूला याद रहेगा। कौन सा फार्मूला? तो भैया एक फार्मूला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab होता है। बात समझे कि नहीं समझे? सेकेंड फार्मूला कौन सा? कि AQ प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? तो भैया सबको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू। क्या होता है भैया? ए प्लस बी का होल क्यू। क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू। और उसी के साथ हम लगा देते हैं कि -3ab इंटू ए प्लस बी। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो बाबू बात समझ में आया कि नहीं आया? ये किसका फॉर्मूला होता है? कि ये फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का, और ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। बस इसी को रिप्लेस कर देना है। कैसे रिप्लेस करना है? कि एक जगह पे मान लेते हैं अल्फा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस
बीटा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। ये दोनों फार्मूला है बाबू जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी दोनों फार्मूला के मदद से इसी फार्मूला पे बेसिस पे आप ये सारा क्वेश्चन बना लेंगे। जो आपको 6 क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आपको एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन को आप इसी 2 फार्मूला से डील करेंगे, इसी 2 फार्मूला से बनाएंगे। सबसे पहले आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए। क्या फार्मूला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू। क्या है भैया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। बोलो मेरे चिंटू बात समझ आया कि नहीं आया। क्या फार्मूला मिटा दें, क्या फार्मूला मिटा दीजिए एकदम भैया मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। किसे भैया क्वेश्चन पे। देखो चिंटू अब पारा पारी हर एक क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है तो भैया इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। बताओ यहाँ से कि अल्फा और बीटा का रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो भैया हम कह सकते हैं कि -b/a यानी कि -8 क्या हो जाएगा भैया -8/2 यानी कि -4 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा c/a यानी 16/a कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। वो सब क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा है। क्या आपको यहाँ पे अल्फा बीटा दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे अल्फा बीटा दिख रहा है। क्या आप यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बच जाएगा हमारा बीटा, क्या बच जाएगा बीटा, यहाँ बच जाएगा अल्फा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है तो भैया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है हमारा 8, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -4, यहाँ पे -4 रख देंगे। कितना हो गया भैया -32। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब सेकेंड पार्ट पे आओ। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि 1 अल्फा है प्लस 1 बीटा है। अब क्या करेंगे दोनों का एलसीएम क्या होगा तो भैया एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा गया ऊपर यानी बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। बोलो बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -4 है, ऊपर -4 नीचे हो जाएगा हमारा 8 कट गया, कितना गया -1/2। बोलो समझे कि नहीं समझे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या हम चले नेक्स्ट पार्ट पे। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो ये सारा हमारा फार्मूला बेसिस है। अगर आपको फार्मूला याद है तो भैया सारा क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा, एकदम आसानी से बनेगा। देखो अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है आपसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला पे, फार्मूला बोलो जल्दी, फार्मूला बोलो। गोलू भैया क्या लिखे थे तो इसका फार्मूला लिखे थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या होता है भैया -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब कितना है भैया -4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 8 है, 16 -16 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। बोलो बात चमका कि नहीं चमका। हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, माफ करना फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है जी एकदम आसान, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। एलसीएम क्या हो जाएगा भैया एलसीएम हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा गुणा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जल्दी बोलो ऊपर क्या फॉर्मूला रखेंगे, ऊपर क्या फॉर्मूला रखेंगे तो भैया वही फार्मूला। बोलो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है तो भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 0 आया है। देखो यहाँ पे 0 आया है तो ऊपर 0 रखो, नीचे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 8 है, 8 रखो, कितना आ गया भैया 0 आ गया। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। बोलो भैया बात चमका कि नहीं चमका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 5 एकदम आसान है, 5 हमारा और आसान है, सिंपल फार्मूला पे भैया। ये सारा क्वेश्चन आपके फार्मूला पे है। किस पे है फॉर्मूला पे। किस पे है बाबू फॉर्मूला पे। किस पे चिंटू फॉर्मूला पे। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था -4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा 8 था। देखो हमको निकालना है फिफ्थ पार्ट का, ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का। जल्दी बोलो फार्मूला क्या होता है। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखते जाना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जी -4 का क्यू -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है जी 8 है, 8 रखो इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -4 का क्यूब कितना हो जाएगा। देखो 4 इंटू 4 16, 16 4 जा -64। ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया।
8 3 जा 24 एंड 24 इंटू 4 किए, ये हो जाएगा -64 प्लस हमारा हो जाएगा 96। ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 और ये बचा हमारा 9 में से 6 गया 3, यानी हो जाएगा हमारा 32। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, बोलो बात चमका कि नहीं चमका। इसका वैल्यू कितना आ गया भैया, 32 आ गया। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट पार्ट पे, जो कि हमारा कह रहा है आपसे लास्ट पार्ट कि आप वैल्यू निकालो, जो 6 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1/α³ प्लस 1/β³ का। भैया एकदम आसान है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, α³ इंटू β³। अल्फा के अल्फा क्यू कटा, ऊपर गया β³ प्लस α³ और अभी तो अपने वैल्यू निकाला था, अभी तो इसका वैल्यू निकाला था, कितना वैल्यू आया था इसका, तो भैया 32, यानी ऊपर रख दो 32 और नीचे अल्फा इंटू β³ भैया इसका क्यूब कर देना, 8 का क्यूब कर देना, यानी हो जाएगा 32 नीचे 8 इंटू 8। अब बताओ कैसे कटेगा, तो भैया एकदम आसान है, कितना जाएगा 4 बार में, ये कितना हो जाएगा 2 बार में, कितना हो गया हमारा 1/16। क्या हो गया भैया 1/16। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो भैया बात चमका कि नहीं चमका। कितना हो गया भैया 1/16। क्या आपको ये सारा पार्ट कंप्लीट हुआ, क्या आपको सारा पार्ट समझ में आया, सारा पार्ट समझ में आया है भैया कमेंट में जरूर बताना कि भैया हमको सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और भैया जिस बच्चा को भी थोड़ा डाउट है या जिसको भी लग रहा है कि हमको भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो टेंशन मत लो, गोलू भैया तो टेंशन किस बात का लेना है, आप बस YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर के एक मैसेज डाल देना कि भैया हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। विश्वास मानो 24 आवर्स के अंदर ही आपको इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप चाहो तो हम आपको पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं, जो बच्चा हमको फॉलो कर रहा है उसको पता होगा मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप पे सिर्फ इसी वीडियो का पूरा एक अच्छा से बना करके धीरे धीरे आराम से पूरा वीडियो बना करके आपको भेज देंगे। बस अब बता देना, हमको बता देना कि डाउट है कहाँ। विश्वास मानो बोलूँ भैया 24 आवर्स के अंदर आपका डाउट क्लियर जरूर कर देंगे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भैया आप बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और शानदार क्वेश्चन, एक और आसान क्वेश्चन आपके सीन के सामने है। कुछ नहीं कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा 0 जो p ऑफ x का, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। बताओ कितना आसान है जी। अब तो ये क्वेश्चन एकदम आसान बन गया, जल्दी बोलो। जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 8, अगर इसका अल्फा बीटा रूट्स होगा, जल्दी बोलो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -5 बराबर 2, यानी हमारा 5/2 हो जाएगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालोगे तो 8/2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बोलो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल गया तो क्या आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं भैया, एकदम सोल्व कर सकते हैं। अब तो एकदम आसान हो गया, यानी अल्फा बीटा एलसीएम इधर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा और -2 अल्फा बीटा, बस वैल्यू रख दो। इसको सोल्व करेंगे ना जी, एकदम सोल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/2 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, -2 इंटू 4 है, यानी हो जाएगा 5/8 -8, यानी हो जाएगा 5 - 64/8 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -59/8। बोलो क्या क्लियर है, क्या ये बात आपको क्लियर है? एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू अल्फा बीटा। ये देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/2 है, देखो 5/2 लिखा हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, 4 रखा हुआ है -2 इंटू 4। जब जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 5/8 -8 हो जाएगा, 8 गुणा हुआ 64, यानी 5 - 64/8, यानी हमारा आंसर आ गया -59/8। बोलो ये समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका, क्या आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले कि नहीं चले भैया, एकदम चलते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जनाब इस क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है, एकदम शानदार क्वेश्चन है और एक और आसान क्वेश्चन बनाकर आपको बहुत मजा आएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर 0 जब f ऑफ x। थोड़ा इस पोलिनोमियल को ध्यान से देखो तो क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है पोलिनोमियल, तो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसको क्या करेंगे, देखो बोल रहा है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का जो वैल्यू आएगा वो 1 - c आएगा। सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और अल्फा बीटा 0 किसका है, तो इसका 0 है। सबसे पहले वहीं लिखो, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन, x² माइनस px + 1 - c बराबर 0। ये तो भैया है ही नहीं,
ये हमारा पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो क्या करेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी p ऑफ x माइनस पी माइनस सी बराबर 0 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यानी अगर इसका अल्फा बीटा रूट्स हुआ तो क्या ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस पी बाई 1, यानी हमारा हो जाएगा p। और अगर बात करें प्रोडक्ट का यानी अल्फा इंटू बीटा का, देखो c का वैल्यू कितना है, ये पूरा है, यानी माइनस पी माइनस सी बाई 1। बात समझे कि नहीं समझे? अब तो भैया क्वेश्चन एकदम आसान है, अब आपको इसको सोल्व करना है। चलो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? तो भैया एकदम आसान है, अल्फ़ा प्लस 1 है, बीटा प्लस 1 है, अल्फ़ा गुणा करेंगे सबसे पहले बीटा से तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस 1 को गुणा करेंगे बीटा से, बीटा प्लस 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस पी माइनस सी, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, प्लस पी प्लस 1। देखो ये कट गया, हमारा माइनस सी प्लस 1 बच गया, और इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस सी, यानी क्या आ गया हमारा LHS बराबर, बोलो सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, बोलो चमका कि नहीं चमका? क्या वो क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना था, सबसे पहले चेंज करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेंज कर दी स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालनी है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पी, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी अपॉन ए होता है, यानी माइनस पी माइनस सी बाई 1 हुआ। बस कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। अल्फा गुणा करेंगे बीटा से अल्फा बीटा, अल्फा गुणा करेंगे 1 से अल्फा, 1 गुणा करेंगे बीटा से बीटा, प्लस 1 गुणा करेंगे 1 से 1 हुआ। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हुआ, माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस पी बराबर 1, माइनस से प्लस 1 कैंसिल, माइनस सी प्लस 1 यानी 1 माइनस सी हमारा आ गया जो हमको लेके आना था, यानी LHS बराबर RHS। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और शानदार क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखो भैया क्वेश्चन एक और आसान क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन है। भैया क्वेश्चन आसान है मगर बनेगा इससे भी आसान तरीका से। देखो कैसे बनेगा, बोल रहा है अल्फा बीटा एक रूट्स है इस तरीका से कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 24 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 8 दिया हुआ है। कुछ नहीं, दोनों को सोल्व कर दो। क्या आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है? क्या आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को पढ़ लिया है? अगर नहीं पढ़ा है तो वो क्वेश्चन एकदम आसान सोल्व होता है। एलिमिनेशन मेथड इसको कहते हैं। बी से बी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर ये हो जाएगा हमारा 32, यहाँ से अल्फा बराबर आ गया 16। जैसे ही अल्फा बराबर 16 आ गया हम रख दिए इस इक्वेशन में। इसमें ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन फर्स्ट, हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 24। अल्फा का वैल्यू रख दो 16 प्लस बीटा बराबर 24, यानी बीटा बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 16, बीटा वैल्यू कितना आ गया भैया 8 आ गया। कितना आ गया भैया 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या आप हट जाए? क्या आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बीटा आ गया, अल्फा आ गया। बोलो अल्फा क्लियर, बीटा क्लियर, दोनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर तो भैया इमोजी सेंड करना है। अगर अल्फा मिल गया बीटा मिल गया तो क्या आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं लिख सकते हैं? क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं लिख सकते हैं? क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ दो, यानी 16 प्लस 8 16 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 16 इंटू 8, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 24x। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपको ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बाबू क्या आपसे ये कंप्लीट हो गया? तो भैया कुछ नहीं करना था। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 24, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 8, दोनों को सोल्व किए। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, जो कि आप आगे जाके सीखेंगे भी। अल्फा बराबर आ गया 16। जैसे ही अल्फा का वैल्यू 16 आया हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए, हमको मिल गया बीटा का वैल्यू। जैसे ही बीटा और अल्फा मिल गया हमको पोलिनोमियल लिखना एकदम आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस दोनों को जोड़ के 24 आया, 1 2 8 आया। समझे कि नहीं समझे भैया? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और आसान क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन आपके आंख के सामने है बाबू। क्वेश्चन कह रहा है टेंशन मत लो, हमको पता है क्यों आपको नींद लगने लगा होगा, अब तो पढ़ाई सबका मन उब गया होगा, टेंशन मत लो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा जो लेक्चर है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, बोल रहा है कि इसका अगर रूट अल्फा बीटा है तो आपको निकालना है कैसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका रूट्स ये होगा। ठीक है बाबू, देखो मान लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ जिसका रूट्स अगर 2 अल्फा बाई बीटा और 2 बीटा बाई अल्फा होगा तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा हो जाएगा? पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस
2 अल्फा बाई बीटा प्लस 2 बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फा बाई बीटा इंटू 2 बीटा बाई अल्फा होगा, एकदम होगा भैया। सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर बाई बीटा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 इंटू 4 आ गया। यानी हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाई बीटा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस 4। अब सोचना ये वाला बात है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आएगा कहाँ से, तो भैया आएगा हमारा यहाँ से, जो हमारा पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका भी रूट्स हमारा अल्फा बीटा है। जल्दी बोलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, 0 बाई 1 कितना आया 0 आया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए, यानी माइनस 1 बाई 1 माइनस 1। बस अब यहाँ पे रख दो इक्वेशन में, क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1, नीचे माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, यानी हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिवाइड, और नीचे माइनस भी 1 है, नीचे हमारा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, यानी हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 4। यही हमारा क्या हुआ भैया, पॉलीनोमियल। बोलो समझे कि नहीं समझे। ठीक है बाबू, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं परेशानी हो तो भैया कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा। और रहा हमारा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, तो भैया ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ज़्यादा क्वेश्चन हमारा आता है ऑब्जेक्टिव में। जब हम वीडियो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, जब वो सारा वीडियो को हम बनाएंगे तो उस वीडियो में हमको ग्राफ को एकदम बेहतरीन तरीका से एकदम अच्छा समझाएंगे, क्योंकि हमको पता है जितना अच्छा से हम ग्राफ समझा सकते हैं उतना को कोई भी नहीं समझा सकता है भैया, हम गारंटी दें उतना कोई नहीं समझा सकता है। और अगर आप ये कहेंगे कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस है, जो भी आपको आना है कहिए, लेकिन रियलिटी है जितना अच्छा से ग्राफ आपको हम सिखा सकते हैं उतना कोई भी नहीं सिखा सकता। आप विश्वास करो, बस आप इंतजार करो नेक्स्ट पार्ट का। जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा 1 शॉट लेक्चर का, वो हमारा ऑब्जेक्टिव का होगा। क्योंकि अगर हमको बताते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का अप्रोच हमारा अलग है, सब्जेक्टिव अप्रोच हमारा अलग है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है बाबू, अब मिलते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव वाले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो भैया कमेंट में पूछना, इंस्टाग्राम मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस ये हमको बता देना कि हमको डाउट है, ताकि उस डाउट हम आपको क्लियर कर सकें। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, हंसते हुए पढ़ो, खेलते हुए पढ़ो। ये पढ़ाई वही है जिसमें मजा है, वरना फिर पढ़ाई नहीं है। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।